हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। यंग गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं शिव मिश्रा आज आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ एचसीएफ का। इसके पहले हमने एलसीएम के ऊपर 2 वीडियोस बनाई है यार। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो। नहीं तो आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर एक आई बटन आ रहा होगा, वहाँ पर से भी जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हो। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार वीडियो स्टार्ट करने के पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि यार वीडियो को एंड तक देखिए, आपको यहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। और यार बुक पेन पेपर लेकर बैठिए, क्योंकि यार इसको एक क्लास की तरह समझिए। यहाँ पर आप कुछ ना कुछ नॉलेज सिर्फ वीडियो को देखने के लिए मत देखिए, आप यहाँ से कुछ गेन करके जाइए। और आप गेन तभी करेंगे जब वीडियो को एंड तक देखेंगे एंड इसको क्लासरूम की तरह देखेंगे और पेन पेपर लेकर बैठेंगे। एंड जो भी क्वेश्चन आते हैं सबसे पहले आप खुद से करिए, उसके बाद मेरे एक्सप्लेनेशन को देखिएगा। तो पहले देखते हैं एचसीएफ होता क्या है। एचसीएफ का जो फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इससे नाम से ही आपको क्या समझ रहा है कि यार कॉमन मतलब कि नंबर जो है उनमें से कॉमन निकालने। तो इससे आपको एक चीज़ तो पता चल गई यार कि ये एक नंबर नहीं होगा, किसी एक नंबर का एचसीएफ नहीं निकाल सकते। अगर आपको कॉमन निकालना है तो मिनिमम आपके पास 2 नंबर तो होने ही चाहिए। तो आप चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, 24 एंड 36। अब आपको क्या बोला है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका मतलब ये होता है कि ऐसा हाईएस्ट नंबर जो 24 और 36 दोनों को डिवाइड कर दे, उससे बड़ा कोई नंबर नहीं होना चाहिए। तो देखिए इसमें आप क्या कर सकते हो, 12 से देख रहे हो डिवाइड हो रहा है तो 12 कॉमन ले लो, तो बचेगा क्या, 12 दूनी 24, 12 तिया 36। अब आपको यहाँ देखना है कि यहाँ कोई और कॉमन मिलेगा, 2 और 3 में और कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा। तो दैट्स इट, ये 12 सबसे बड़ा नंबर होगा जो 24 और 36 को डिवाइड कर देगा। तो इसी को बोलते हैं एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आपको नंबर्स को तब तक डिवाइड करना है जब तक अंदर आपको ऐसे नंबर्स ना मिल जाए जिसका हम कॉमन निकाल नहीं सकते। तो ये दैट्स इट, हमारा 12 इसका एचसीएफ आ जाएगा। इसमें आपको एक और चीज़ सीखने की बात यह है कि कभी कभी एग्जामिनर आपको क्या करेगा कि आपको एक नंबर दे देगा कि 2 नंबर का रेशो है 2:3 और उसका एचसीएफ दे देगा कि 12 है। अब आपको बोल देगा कि वो नंबर निकालो। तो यार इजीली निकाल सकते हो, आपको पता है ना कि 12 एचसीएफ का मतलब क्या होता है कि वो उसका मल्टीपल है। तो इससे आप क्या करोगे, सीधा रेशियो से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपको वो नंबर मिल जाएगा। दैट्स इट, क्योंकि आपको पता है ना वो एचसीएफ तो हमने वही नंबर में से कॉमन निकाले हैं और रेशियो दिया हुआ है आपको, तो सिंपली मल्टीप्लाई करके आप नंबर को निकाल सकते हो। तो ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो चलिए अब आगे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं और आपको इजीली समझ में आएगा। तो ये क्वेश्चन है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच विल एग्जैक्टली डिवाइड 200 एंड 320। तो आपको ऐसा नंबर बताना है, हाईएस्ट नंबर जो 200 और 320 को डिवाइड कर दे। तो ये हमें एचसीएफ वाला कंसेप्ट दिख रहा है ना, एचसीएफ का भी तो यही मतलब होता है ना। तो सिंपली आपको क्या करना है, 200 और 300 का एचसीएफ निकालना है, तो ये 320 का। तो आपको सिंपली यार एक तो पहले जीरो को साइड में कर दो, क्योंकि दोनों में कॉमन जीरो तो दिख ही रहा है। अब 20 और 32 में आपको कॉमन निकालना है, तो 4 ले लो। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 4 पंचे 20 और यहाँ पे क्या मिलेगा, 4 अट्ठे 32। अब 5 और 8 में कोई कॉमन दिख रहा है नहीं ना, तो यहाँ पे 4 सिंपली दैट्स इट, 40 आएगा आंसर। 40 आपका आंसर हो जाएगा। कितना इजीली सॉल्व हो रहा है। तो आप देख सकते हैं एचसीएफ वाला कंसेप्ट बहुत ही ईजी है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द हाईएस्ट 2 डिजिट नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइड्स 105, 315 एंड 525। तो सिंपली ये भी दिख रहा है, इसमें आपको एचसीएफ कंसेप्ट तो है, बट इसके अलावा क्या बोला है कि 2 डिजिट का नंबर चाहिए हमें। तो सबसे पहले यार देख लेते हैं, 105, 315 और 525 का कॉमन क्या होगा। तो सबसे पहले यार ये तो दिख रहा है ना 15 से है, तो यार 15 से एक बार कॉमन लेके देखते जा रहा है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा, 15 सत्ते। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15 दूनी 30, 15 एक कम, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 35 तिया 45। ठीक है, बचेगा कितना, 45 7 बचे 75। तो अब आपको यहाँ पे और भी कॉमन दिख रहे हैं, हाँ दिख रहे, 7 के टेबल में आ रहे हैं ना। तो यहाँ पे 7 भी बाहर ले लो, तो क्या हो जाएगा, 15 सत्ते 105। अब यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 7 एक कम 7 त्रिक 21, 7 बचे 35। तो अब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 1 3 और 5। तो आपको क्या दिख रहा है, इसमें और कोई कॉमन नहीं निकलेगा। तो दैट्स इट, 105 ही हमारा
HCF होगा। बट अब आप क्या करोगे, यहाँ 105 पे सिक करके आ जाओगे। बट यार आपको ये तो देखना है क्वेश्चन को, इसने क्या बोला है 2 डिजिट नंबर, तो आपके तो ये माइंड में आना ही नहीं चाहिए 105 आना ही नहीं चाहिए। आपको बोला है ना वो हाईएस्ट 2 डिजिट नंबर। तो आपको एक और चीज़ बता दूँ यार कि 105 जो हमारा आया है HCF, तो इसके अलावा जो नंबर डिवाइड्स होंगे तो 105 सबसे बड़ा नंबर होगा जो ये तीनों को डिवाइड करेगा, और जो बाकी नंबर्स होंगे वो 105 के फैक्टर्स ही होंगे। जो 105 के फैक्टर होंगे वही डिवाइड करेंगे ये तीनों को। तो 105 के और फैक्टर्स क्या होंगे, तो देख सकते हो ना यार। सिंपली आपको इसमें अगर पूछता है हाईएस्ट 2 डिजिट नंबर, तो आपको क्या करना है, हाईएस्ट नंबर बोलेगा ना तो मिनिमम चीज़ों से डिवाइड करना है, छोटे से छोटे नंबर को। इसको तोड़ोगे तो कैसे, 2 से तो तोड़ नहीं सकते क्योंकि 2 के टेबल में जाएगा नहीं। तो ये देखो 5 और 1 6, तो ये 3 से डिवाइड होएगा। तो आपको क्या करना है, 3 इंटू 3 त्रिक्का 9, 3 पच्चे 15 लिख सकते हो ना, 3 इंटू 35 लिख सकते हो ना, क्योंकि यार इसको तोड़ना है आपको। बट लेकिन अगर आपको बोलेगा हाईएस्ट 2 डिजिट नंबर तो आप छोटे से छोटे नंबर से तोड़ोगे, और अगर आपको बोलेगा लोवेस्ट तो बड़े से बड़े नंबर से करोगे। तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा 35, इसका आंसर हो जाएगा 35। दैट्स इट। 35 जो है वो मैक्सिमम हाईएस्ट 2 डिजिट नंबर है जो 105, 315 एंड 525 को डिवाइड करेगा। इसके अलावा अगर आप देखोगे 5 से भी जा रहा है तो यार आपको क्या मिलेगा, 5 दूनी 10, 5 21, तो यार 35 से छोटा ही मिलेगा, क्योंकि यार ये तो कॉमन चीज़ है। जितने छोटे नंबर से डिवाइड करोगे वो उतना बड़ा आएगा। 3 के बाद अगर 5 से करोगे तो वो छोटा ही आएगा 35 से। तो दैट्स इट, 35 होगा हमारा आंसर। ये क्वेश्चन देखिए, इफ़ n इज़ अ 2 डिजिट नंबर which exactly divides 180, 300, 480 and 540, how many values n will take। तो आपको क्या बोलना है यार, एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है, HCF वाला फैक्टर निकालना पड़ेगा कि आपको मैक्सिमम मिल जाए कि मैक्सिमम ये नंबर है तो वही उसके फैक्टर्स ही होंगे बाकी नंबर्स। तो हम निकाल लेंगे, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में 2 डिजिट निकाले। तो सिंपली आपको क्या करना है, ये चारों का HCF ले लेना। तो सब में 0 कॉमन दिख रहा है, तो सिंपली यार 0 तो साइड में रख दो। इसके अलावा आपको क्या दिख रहा है यार, 6 से जा रहा है तो 6 कॉमन ले लो ना, 6 त्रिक 18 हो जाएगा, 6 पंचे 30, 6 अठे 48, 6 नवा 54। अब आपको क्या देखना है यार कि इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है। आप तो बोलोगे यार हाँ 3 और 9 कॉमन दिख रहे हैं, 3 त्रिक का 9, पर आपको यार 2 कॉमन नहीं निकलना है। ऐसे नंबर जो चारों में कॉमन हो तभी तो बाहर ले सकते हो ना। तो सब सिंपली आपका HCF 60 ही आ जाएगा। यहाँ का 6 और 1 जो 0 हमने पहले लिया था, तो आपका क्या मिल जाएगा 60। तब क्या करोगे आप, एग्जाम में यार 60 आया, फटाक से 60 दिख भी देता है, एग्जामिनर आपको 60 दे भी देगा तो आप टिक करके आ जाओगे। तो आप यार क्वेश्चंस को पहले देखिए, आप तो खुश हो जाओगे कि यार मैंने तो फटाफट आंसर सॉल्व करके आएगा, फिर आंसर की आएगा, फिर बोलोगे यार मेरा तो आंसर रॉन्ग है, मैं तो 60 बराबर करके आया था। तो यार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, उसने पूछा क्या है, उसने बोला है कि n अगर 2 डिजिट नंबर है तो वो n के कितने वैल्यूज़ हो सकते हैं। तो ये 60, तो ये एक वैल्यू मिला है आपको 60। इसके अलावा इसको आप तोड़िए, आप 2 से डिवाइड करोगे क्या आएगा 30, तो ये एक और नंबर बन जाएगा। ठीक है, फिर 60 को 3 से डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा 20। ठीक है, अब 4 से करिए, 4 से होगा 35 टेबल चौका 60, तो ये 15 आ जाएगा। फिर 5 से दीजिए, आ जाएगा 12। ठीक है, फिर 6 से करेंगे तो आ जाएगा 10। अब देखिए इसके बाद आप किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो मिनिमम जो 2 डिजिट नंबर होता है तो 10 होता है। इसके बाद किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आपको उससे छोटा नंबर मिलेगा। तो आपको सिंपली क्या है, कितने नंबर मिल गए, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा ऑप्शन 5 6 ऐसे नंबर, 6 ऐसे 2 डिजिट के नंबर है जो ये तीनों चारों को डिवाइड करेंगे। दैट्स इट। आपको क्वेश्चंस को यार अच्छे से पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसमें बोला है व्हाट इज़ द हाईएस्ट सिंगल डिजिट नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइड्स 24, 48 एंड 72। तो सबसे पहले यार आपको सब डिवाइड करना है, ये तीनों से डिवाइड होना चाहिए। तो आप सबसे पहले यार HCF निकाल लीजिए। कॉमन क्या मिलेगा इसमें, 12 मिलेगा, 12 दूनी 24, 12 चौक 32, 12 चौक 5 चौक 12 चौक 48, 12 छंग 72। तो आपको क्या मिल जाएगा 2 4 और 6, तो सिंपली यार ये 24 हो जाएगा, 2 3। तो आपको HCF क्या मिल गया 24। तो अब आपको सिर्फ 24 टिक करके नहीं आना है। क्या बोला उसने, व्हाट इज़ द हाईएस्ट सिंगल डिजिट नंबर। तो आपको 24 को तोड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले यार आप 2 से डिवाइड करेंगे
तो क्या आ जाएगा 12। ठीक है, 3 से डिवाइड करेंगे तो 8 आ रहा है, तो आपको क्या बोला है हाईएस्ट ना। अब 3 के बाद किसी से भी डिवाइड करो, 4 से करोगे तो 6, 8 से कभी बड़ा नहीं आएगा, क्योंकि यार आपको क्या बोला है डिवीज़न में आप छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे तो बड़ा नंबर आएगा, तो हाईएस्ट सिंगल डिजिट आ जाएगा 8। दैट्स इट, यही होगा आपका आंसर। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। ये क्या दिया हुआ है, द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 122 एंड 243 लिविंग रिस्पेक्टिवली 2 and 3 एज अ रिमाइंडर। रिमाइंडर का मतलब आपको तो पता ही होगा, मैंने एलसीएम में बताया, तो आप उसको पहले क्वेश्चन को समझिए, डायरेक्टली सॉल्व मत करने बैठिए कि यार एचसीएफ का लेक्चर चल रहा है, फटाफट जो भी नंबर आएगा हम उसका एचसीएफ निकाल देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। तो ये चीज़ आपकी बहुत ही गलत है। आप क्या सोचते हो यार कि एचसीएफ के क्वेश्चन है तो फटाफट हम एचसीएफ निकालेंगे और आपके आंसर्स आ भी जाते हैं, बट लेकिन एग्जाम में आपको नहीं पता रहेगा कि ये एलसीएम का क्वेश्चन है कि एचसीएफ का क्वेश्चन है, तो आपको चीज़ों को समझना है। तो उसने क्या बोला है, द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 122, जब वो 122 को डिवाइड करता है तो 2 रिमाइंडर आता है, एंड 243 को डिवाइड करता है तो 3 रिमाइंडर आता है। तो सिंपली आपको यार नंबर निकाल लेना है। अब 122 को डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर आ रहा है, रिमाइंडर का क्या मतलब होता है, तो एक तो चीज़ वो पूरी डिवाइड हो जाएगी और बचा हुआ रिमाइंडर रहेगा। तो इससे आपको क्या समझेगा यार कि अगर कोई नंबर 122 को डिवाइड करता है तो 2 रिमाइंडर आता है, तो इसका मतलब ये है कि वो 120 को तो पूरा डिवाइड कर जा रहा है। ठीक है, 120 को पूरा डिवाइड कर जा रहा है, उसके बाद 2 बच रहा है रिमाइंडर, तब जाके वो 122 बन रहा है। तो आपको यहाँ से एक नंबर मिल जाएगा, आपको पता चलेगा कि वो नंबर 120 को तो पूरा डिवाइड कर रहा है। तो उसी में आपको 243 में आपको क्या पता चलेगा कि वो 240 को तो पूरा डिवाइड कर रहा है, उसके बाद आपको 3 रिमाइंडर बन रहा है, तब जाके ये 243 बना है। तो ये हो जाएगा 240। तो अगर आपको पता चल जाए ऐसा कौन सा नंबर है जो 120 और 240 दोनों को डिवाइड कर देता है, तो आपको तो मालूम पड़ जाएगा ना कि 122 वही नंबर है, तो वो 2 रिमाइंडर आ जाएगा और 243 का 3 रिमाइंडर आ जाएगा। तो सिंपली आपको इन दोनों का एचसीएफ निकालना पड़ेगा, तभी तो आपको यहाँ पे 2 रिमाइंडर और यहाँ पे 3 रिमाइंडर मिलेंगे। तो आपको सिंपली एग्ज़ाम में क्या करना है, अगर आपको रिमाइंडर दे देता है तो आपको उस रिमाइंडर को माइनस कर देना है, फिर वो दोनों नंबर का एचसीएफ निकाल लेना है। तो इसका एचसीएफ तो सिंपली दिख रहा है ना, 120 का डबल है 240, तो हो जाएगा 120। दैट्स इट। अब एग्जाम में आपको क्वेश्चन आ गया, द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 729 एंड 901 लिविंग रिमाइंडर 9 and 5 रिस्पेक्टिवली। अगर आपको पिछला क्वेश्चन समझा है तो आप एग्जाम में फिर से करोगे क्या यार कि इसको पूरा लिखोगे, फिर रिमाइंडर लिखोगे बाजू में, फिर उसको डिवाइड। एग्जाम में देखते ही आपको क्या करना है, 729 है, उसका रिमाइंडर 9 आ रहा है, तो सिंपली आपको माइनस कर देना है, 720 हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है, 901 है, आपको 5 माइनस करना है, तो सिंपली क्या करोगे 896 लिख दोगे। दैट्स इट। अब आप सोचोगे यार 720 और 896 सिंपली इसका आपको एचसीएफ निकालना है, तो सिंपली यार आप क्या करोगे, किसी एक नंबर को तोड़ दो इसको। चलिए पहले 896 को तोड़ देते हैं, देखते हैं 16 से जाता है कि नहीं। तो हो जाएगा 16 पचे 80, बचेगा 9, 16 32 16 16 छक्का 96। तो यहाँ पे आपको क्या मिला कि इसका आंसर आ जाएगा 16 × 56। अब अगर आप देखते हैं कि ये, क्योंकि यार अगर आपको ऑप्शन से भी देखना है तो ये दोनों में 20 तो कॉमन हो नहीं सकता क्योंकि उसमें एक 0 आना चाहिए। ठीक है, 15 तो हो नहीं सकता क्योंकि दोनों में 5 होना चाहिए, यहाँ पे तो 6 है, या तो 19 होगा या तो 16 होगा, पर हमने यहाँ पर देख लिया ना कि ये तो 16 में जा रहा है। तो सिंपली आप क्या करो यार, 16 से ही इसको भी डिवाइड करके देखो, देखो पक्का जाता ही होगा। तो ये जाएगा 16 चौका 64। ठीक है, यहाँ पे बचेगा 16 पच्चे 80। तो आपको दिख रहा है ना 16 कॉमन है। अब 45 और 56 में कुछ कॉमन नहीं होगा यार, देख लेना। तो आपका दैट्स इट, आंसर आ जाएगा 16। 16 एक ऐसी नंबर होगा जो 729 और 901 को भाग देगा, तो 9 और 5 शेषफल बचेंगे। दैट्स इट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो यार अगर आपको एचसीएफ अच्छे से समझ गया है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि डेली लाइफ में उसका यूज़ होता है कि नहीं होता है। तो ये उसका एक प्रिंसिपल है, ये अगर आपको एचसीएफ अच्छे से समझा है तो ये क्वेश्चन आपको ज़रूर कर लेंगे आसानी से। तो देखते हैं इसको, पहले क्वेश्चन का मतलब समझिए। इसने क्या बोला है, व्हाट इज़ द लिस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स रिक्वायर्ड टू पेव द फ्लोर ऑफ अ रूम 15 मीटर 70 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 9 मीटर 2 मीटर ब्रॉड। तो सिंपली आपको क्या करना है यार,
ये एक कमरा है, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ पे टाइल्स बिछाना है। तो इसका उसने लंबाई दिया हुआ है 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर। तो आपको यार सिंपली इसको 17 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा 1517, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 902, ठीक है। आपको पता है ना 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो सिंपली मैंने कन्वर्ट करके रखा है सेंटीमीटर में। तो अब एग्जामिनर बोल क्या रहा है, आपको उसने बोला है कि आपको यहाँ पे स्क्वायर टाइल्स लगाना है। स्क्वायर टाइल्स मतलब उसका लेंथ और ब्रेथ सेम होना चाहिए, लंबाई चौड़ाई समान होनी चाहिए, वर्गाकार। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे टाइल्स लगाना है, बट उसने बोला है मिनिमम टाइल्स। तो आप टाइल्स जो लगाओगे कौन से भी साइज़ का तो लगाओगे नहीं, आपको सेम साइज़ होगा, ताकि ये ना तो एक्स्ट्रा हो और ना थोड़ा सा बच जाए। तो आपको सेम टाइल्स लगाना है। और आप तो बोलोगे यार कि हाँ ठीक है, मैं क्या करूँगा, 1-1 सेंटीमीटर का लगा दूंगा, 1-1 सेंटीमीटर का लगा दूंगा। तो ये 902 यहाँ पे है, तो 902 टाइल्स यहाँ लग जाएगी, 1517 टाइल्स यहाँ लग जाएगी। तो आपको क्या बोला यार कि लिस्ट नंबर। लिस्ट नंबर मतलब क्या होना चाहिए कि आपका मैक्सिमम साइज़ लेना है यहाँ पर टाइल्स का, ताकि कम से कम टाइल्स हमें लगा सके। तो आपको सिंपली इसमें क्या करना है, आपको ये दोनों का HCF ले लोगे, ठीक है। HCF क्यों, क्योंकि HCF यार ये दोनों में ऐसे कॉमन मिल जाएंगे आपको, जो कि ये टोटली उतने ही टाइल्स लगेंगे। आप बात को समझिए, आपको अगर पता चल जाए कि 902 से और 1517 से दोनों से डिवाइड होना चाहिए, तभी तो आप, अगर वो नंबर 902 से मैक्सिमम नंबर आपको मिल जाए तो आप उतनी टाइल्स यहाँ लगा दोगे, और वही नंबर 1517 से भी डिवाइड होना चाहिए तो आप उतनी टाइल्स यहाँ भी लगा दोगे ना। तो आपको सिंपली क्या करना है, इसमें HCF का कंसेप्ट लगाना पड़ेगा ना, कि 1517 और 902 दोनों से डिवाइड होगा तभी तो उतने एग्जैक्ट टाइल्स लेंगे। क्योंकि आप अगर यार कुछ और भी नंबर ले लोगे तो यहाँ तो आप बराबर टाइल्स लगा दोगे, यहाँ नहीं लगा पाओगे ना। तो आपको सिंपली क्या मिलेगा, ऐसा नंबर ढूंढना है जो 902 से भी डिवाइड हो और 1517 से भी डिवाइड हो। तो आपको क्या मिलेगा, वो सिंपली HCF के कंसेप्ट से निकाल लोगे। तो आप देख सकते हो यार कि डेली लाइफ में भी HCF का यूज़ होता है। अब आप क्या बोलोगे यार इतने बड़े नंबर का HCF कैसे निकालो, तो ऐसे केस में कभी भी आपको क्या दिख रहा है यार, 902 सिंपल दिख रहा है कि ये डिवाइड हो सकता है। तो इसमें आप क्या देखोगे यार, 11 का एक डिविजिबिलिटी रूल होता है कि ये दोनों का ऐड, मतलब पहले और थर्ड का, और सेकंड और लास्ट, मतलब समझ लो इसको 0 समझ सकते हो ना। तो इसका क्या होता है कि 11 का डिफरेंस आना चाहिए। तो 9 to 11, 11 हो रहा है तो ये पक्का 11 से डिवाइड होएगा। तो 11 8 88, 11 दूनी 82। तो आपका क्या मिल जाएगा इसका, आप 11 कॉमन ले सकते हो इसमें। 11 आपको क्या आ रहा है, 11 इंटू 82 ना। तो अब आपको ये देखोगे ये 11 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि ये 7 5 12 और 1 1 2, तो आपको 11 तो कॉमन होगा नहीं। तो आपको क्या निकालना है, 82 को और तोड़ सकते हो ना, 2 गुणे 41। तो ये तो आपको मालूम पड़ गया 11 से जाएगा नहीं और 2 से भी जाएगा नहीं, क्योंकि एंड में 7 है। तो पक्का ये 41 से डिवाइड होएगा, देख लेना 1517 जो है वो पक्का 41 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं 1517, इसको आप क्या करिए 41 से डिवाइड कर दीजिए। तो आपको क्या हो जाएगा, 4 तिहाई 12, 3 से जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3, 4 तिहाई 12, 11 में से 3 गया 8, और यहाँ से 4 में से 2 जाएगा 2, और ये 7। तो ये डायरेक्टली 7 से ही जाएगा, देख लेना 7 एकम 7, 7 चौक 28। तो यहाँ पे इसका क्या फैक्टर मिल जाएगा आपको, 37 इंटू 41। तो अब आपको दोनों में 41 दिख रहा है, आपको सिंपली मिल गया यार 41 कॉमन हो जाएगा। इसमें से क्या बचेगा 22, और इसमें से क्या बचेगा 37। तो अब आप इसका मतलब समझिए, 41 कॉमन ले रहे हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है 41 आपको मिल गया है, वो टाइल्स का साइज़, कि टाइल्स का साइज़ होगा 41 इंटू 41। और ये आपको 22 और 37 क्या है, ये 22 और 37 ये है कि 22 यहाँ पर आपको किस में, इसमें 902 में 22 कॉमन मिला है ना। तो इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पर 41 41 करके 22 टाइल्स लगा सकते हो।
कैसे वो मैं बताता हूँ। 902 है, आपके पास टाइल्स का साइज़ है 41, तो आप कैसे निकालोगे इसको, 41 से डिवाइड करोगे ना। तो ये सिंपली हमने पहले से डिवाइड करके रखा है यार, 41 कॉमन लियो, इसका मतलब यही है ना कि आपने 22 उसको डिवाइड करने पे 22 आपका आंसर आया है। तो सिंपली इसका जो एग्ज़ाम में आपको एट द एंड जो सोल्यूशन मिलता है आप जो डिवाइड करके, तो आपको ये पता होना चाहिए जो ये 41 होगा वो टाइल्स का साइज़ होगा, और ये 22 जो है वो यहाँ पे 22 टाइल्स लगेंगे, और ये 37 है वो यहाँ पे 37 टाइल्स लगेंगे। तो आपको मिल गया है कि टाइल्स कितने लगेंगे। तो आपको पूछा क्या है इसमें, कम से कम कितने वर्गाकार टाइल्सों की ज़रूरत है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 22 और यहाँ पे 37, तो आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, आपको नंबर ऑफ़ टाइल्स मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, 22 × 37। अगर आपको और आसान तरीके से करना है तो सिंपली यार यूनिट डिजिट का बट मल्टीप्लिकेशन कर दो, 7 × 2 कर दो, क्या आ जाएगा, 7 दूनी 14 का 4 आएगा। आप देखिए ऑप्शन के यूनिट डिजिट में एक ही में होगा 4, तो दैट्स इट, 814 आंसर होगा। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो 22 × 37 कर लीजिएगा, 814 ही आएगा, दैट्स इट। अभी तक तो हमने यार 2D में देखा, 3D में भी ऐसे ही होगा। आपको क्या पूछा है, इफ़ अ क्यूबॉइड ऑफ अ डायमेंशन 18 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर एंड 42 सेंटीमीटर इज टू बी कट इनटू अ इक्वल साइज क्यूब सच दैट ईच क्यूब मस्ट बी एज बिग एज पॉसिबल, व्हाट इज द नंबर ऑफ क्यूब्स दैट कैन बी मेड। तो यहाँ पर भी समझिए यार, इसने 3D में दे दिया है, आपके पास क्यूब पड़े हैं, आपको क्यूब में क्या दिया है, एक साइज़ दे दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक तो होगा लेंथ, एक तो होगा हाइट, और एक तो होगा लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। तो आपको इससे क्या करना है, तो सिंपली आपको इसमें भी वही, उसमें क्या किए थे आपने, लेंथ और ब्रेथ जो था उसमें आपको क्या किया था, कॉमन ले लिया था। इसमें आप तीनों का कॉमन ले लीजिए, ठीक है। आप तीनों का कॉमन ले लेंगे तो आपको तो वही चीज़ें मालूम पड़ जाएगी ना, क्यूब उतने ही आएंगे ना, तीनों पे आपको तीनों से डिवाइड होना चाहिए, तभी तो आप बराबर रख पाओगे, ना एक्स्ट्रा होगा ना कम होगा। तो आप इसका कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 कॉमन ले लीजिए, 6 × 3 = 18, 6 × 5 = 30, 6 × 7 = 42। तो अब आपको जैसे कि मैंने बताया था, तो सिंपली ये जो 6 होगा, 6 आपको क्या मिल जाएगा, ये क्यूब का साइज़ मिल जाएगा आपको, क्यूब का साइज़ मिल जाएगा आपको कि ये जो क्यूब होगा उसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट 6 होगा। बट आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, ये 3 जो 18 है ना, 18 सेंटीमीटर जो हाइट है ना, यहाँ पे आपको 3 क्यूब आएंगे 6 6 6 के, तब हो जाएगा ना 18, और हाइट में क्या हो जाएगा, 5 क्यूब आएगा 6 6 6 के, तो 30 हो जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, जो आपका ब्रेथ है वहाँ पे 7 आ जाएगा, तो 7 छंग 42, तो यहाँ पे 42 सेंटीमीटर हो जाएंगे। तो ये टोटल नंबर ऑफ़ क्यूब्स हैं, और ये क्यूब्स का हाइट है, साइड का हाइट दे दिया हुआ है। तो आपको क्या पूछा है यहाँ पर, देखिए कितने घन बनाए जा सकते हैं, तो आपको क्या पूछा है, ये कितने, तो आपको क्या करना है, 5 × 3 = 15 और 15 × 7 = 105, दैट्स इट। अगर आपको समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, एंड यार अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। एंड मैं आप गेस कर रहा हूँ कि आपको पूरी चीज़ें समझ में आ रही होगी। तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट कंसेप्ट को। इसके पहले एक और क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। सिंपली यार ये डेली लाइफ से लिए हुए क्वेश्चन से आपको घबराना नहीं है, बस चीज़ों को आपको समझना है। इसमें क्या बोला है, 84 मैथ्स की बुक है, ठीक है, 90 फिजिक्स की बुक है, 120 केमिस्ट्री की बुक है, हैव टू स्टैक टॉपिक वाइज। आपको क्या करना है उसको, what is the maximum number of books that can be each stack so that each stack will have the same height। आपको क्या करना है, 84 मैथ्स की बुक है, 90 फिजिक्स की बुक है, 120 केमिस्ट्री की बुक है। नंबर ऑफ बुक्स को भूल जाइए, आपको एग्जैक्टली करना क्या है, यहाँ पर आपको क्या करना है, उसका स्टैक बनाना है, और जो स्टैक में नंबर ऑफ बुक्स होगी वो आपका सब में सेम होना चाहिए। बट आपको मैथ्स का जब आप स्टैक रख रहे हो तो उसमें सारे मैथ्स की बुक होनी चाहिए, और जो फिजिक्स के रख रहे हो तो उसमें सारे फिजिक्स के होने चाहिए, और जब केमिस्ट्री का रख रहे हो तो सिर्फ केमिस्ट्री का होना चाहिए। तो सिंपली आपको एक चीज़ क्या समझिए यार, आपको क्या करना है, आप खुद सोचिए कि आपके पास ये बुक्स रखे हुए और आपको क्या करना है, एक स्टैक में रखना है, मतलब एक के ऊपर एक बुक्स को रखना है। तो कितने बुक्स को एक के ऊपर एक रखोगे कि सब में सेम बुक, अगर 7 बुक रख रहे हो तो सब पूरे जो जितने भी गुट्ठे बनाओगे आप, उसमें आपको 7 बुक रहनी चाहिए, बट कोई मिक्स नहीं होना चाहिए। तो आपको सिंपली क्या समझेगा कि आपको मैक्सिमम नंबर, आप क्या करोगे, ऐसा नंबर ढूंढोगे जो मैथ्स वाले बुक और नंबर 90 फिजिक्स वाले बुक और 120 तीनों को डिवाइड कर दे।
तीनों को डिवाइड कर दे ऐसा ही नंबर ढूंढोगे ना, ताकि हम उतने नंबर का स्टैक बना सके, ताकि हमें कोई भी एक्स्ट्रा बुक ऐड ना करना पड़े। तो सिंपली इसमें एचसीएफ वाला कंसेप्ट दिख रहा है आपको। सिंपली आप क्या करिए, 84, 90 और 120 का एचसीएफ ले लीजिए। इसमें आपको क्या करिए, 6 कॉमन लेके देखिए, ये क्या आ जाएगा, 6 कम 6, 6 चौक 24, 6 कम 6, 6 पंचे 30, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 दूनी 12। तो आपको क्या मिल जाएगा, 14, 15 और 20। तो आपको यहाँ पे ये क्या मिल रहा है, नंबर ऑफ स्टैक, कितने बुक्स है, और यहाँ पे क्या है कि कितने गुच्छे बनेंगे। तो आपको क्या समझना है, इसमें आपको क्या पूछा है, प्रत्येक ढेरी में ज़्यादा से ज़्यादा कितनी किताबें होंगी। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 6। इसका मोटा मोटा मतलब क्या है कि आप क्या करोगे, 6 का गुच्छा बनाओगे तो मैथ्स के 14 गुच्छे बनेंगे, ठीक है, 14 छंग 84, और यहाँ पे फिजिक्स से बचेंगे 15, 15 छक्का 90, और यहाँ पे क्या बनेगा, केमिस्ट्री का 20, 20 छक्का 120। तो आपको क्या समझ रहा है कि इसमें सब में 6 बुक है। ये कितने बनेंगे वो ठीक है, बट सब में 6 बुक है। और कितने बनेंगे, ये 14 बनेंगे मैथ्स के, 15 बनेंगे फिजिक्स के, एंड 20 बनेंगे केमिस्ट्री के। दैट्स इट, यही है इसका कंसेप्ट। तो आपको बेसिकली पता होना चाहिए चीज़ों को कैसे यूटिलाइज़ करना है। बस पढ़ते नहीं रहना यार, हमें फॉर्मूला आता है हम उसको सॉल्व करेंगे। आप यूटिलाइज़ कैसे करोगे, डेली लाइफ में भी इसका यूटिलाइज़ कर सकते हो, ये आपको पता होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट को। कभी कभी एग्जामिनर आपको क्या बोल देता है कि आपको 2 नंबर दे देगा, समझ लीजिए 23 है और 32 है। आपको क्या पूछ लेगा, आप मुझे ऐसा मैक्सिमम नंबर बता दीजिए जो इसको डिवाइड करे तो सेम रिमाइंडर दे, इसको डिवाइड करे तो सेम रिमाइंडर दे। तो आपको कुछ भी नहीं करना है इसमें यार, आपको सिंपली इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेना है। जो इसका डिफरेंस होगा दोनों नंबर का, वही ऐसा नंबर होगा जो ये दोनों को डिवाइड करेगा तो सेम रिमाइंडर आएगा। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। तो इसमें एग्जांपल क्या आ जाएगा, 23 एंड 32 का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 9 होगा, ठीक है। अब आप इसको 9 से डिवाइड करके देखिए, 23 को 9 से डिवाइड करिए, क्या आ जाएगा, 9 दूनी 18, रिमाइंडर क्या बचेगा 5, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 त्रिक 27, इसमें भी रिमाइंडर क्या बचेगा 5। तो आपको सिंपली क्या है कि इसमें आपको कभी भी पूछेगा कि आपको सेम रिमाइंडर चाहिए, तो सिंपली यार 2 नंबर का डिफरेंस निकाल लेना है। दैट्स इट, ये आपको पता होना चाहिए। और दूसरी चीज़ आपको ये पता होना चाहिए कि इसके अलावा जो भी नंबर्स होंगे वो इसी के फैक्टर्स होंगे। ये तो आपको मैक्सिमम बोला है इसने, मैक्सिमम ये नंबर होगा जो इन दोनों को डिवाइड करेगा तो सेम रिमाइंडर आएगा। इसके अलावा भी नंबर्स होंगे, ये 5 सिर्फ अकेला नंबर नहीं होगा, 5 के जो भी फैक्टर्स होंगे, इसमें तो 5 और 1 है, तो इसके अलावा ये यहाँ पे 9 है ना, तो 9 है, तो इसके अलावा अगर आप 3 से भी, इसके 3 का फैक्टर है ना, 9 3 के टेबल में आता है ना, तो 3 से भी डिवाइड करोगे 23 को तो आपको रिमाइंडर देख लेना 5 ही आएगा। क्या आ जाएगा, 3 छंग 18, ठीक है, रिमाइंडर क्या आ गया, फिर से आ गया ना 5। वैसे इसमें भी 3 9 27, रिमाइंडर 5। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हम क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द हाईएस्ट 2 डिजिट नंबर विच गिव्स सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइड 752 एंड 992। तो आपको सेम रिमाइंडर देखते हैं आपको क्या पता चलना चाहिए यार, हाँ सेम रिमाइंडर में हमको क्या बोला था कि दोनों का डिफरेंस निकाल लेना। तो सिंपली यार डिफरेंस निकाल लो, 2 में से 2 गया 0। एग्जाम में तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली बुक में क्या लिखोगे, 2 में से 2 0 गया, 9 में से 5 गया आ गया 4, और यहाँ पे 9 में से 7 गया आ गया 2। तो आपको क्या मिल गया 240। तो अब आपको उसने क्या पूछा है, व्हाट इज़ द हाईएस्ट 2 डिजिट नंबर। तो आप क्या करोगे, सिंपली यार हाईएस्ट चाहिए, ठीक है, 2 डिजिट नंबर। तो आपको क्या करेगा, तो छोटे से छोटे नंबर से आपको डिवाइड करना है। तो पहले आप 2 से डिवाइड करोगे तो 120 आएगा। तो आपको क्या पता चलेगा यार, ये तो 3 डिजिट का ही है। उसके बाद आप 3 से डिवाइड कर दीजिए, क्या आ जाएगा, 3 अट्ठे 24, 80। इसके बाद अगर आप 4 से करें या 5 से, किससे भी करें, 80 से बड़ा नहीं आएगा। तो आपको सिंपली ये पता चल गया, इसका आंसर आ जाएगा 80। दैट्स इट। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो यार नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। अगर हाँ में हाँ मिला रहे हो कि हाँ आपको समझ रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाइए।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द हाईएस्ट 2 डिजिट नंबर विच गिव्स सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइड 860 1070 1700। यहाँ पे रुक गए ना, सोच रहे हो कि यार सर ने तो बोला था 2 डिजिट आपको 2 नंबर देना है तो दोनों का कॉमन निकाल लूँगा, अब यहाँ पे तो 3 आ गया। तो यार डरना नहीं है, सिंपली आपको क्या करना है, पहले दोनों का डिफरेंस निकाल लो। क्या आ जाएगा 0, 7 में से 6 गया 1, और फिर 10 में से 8 गया 2, 210। अब फिर ये दोनों का निकाल लो, यहाँ पे गया 0, 10 में से 7 गया 3, यहाँ पे 6 आ जाएगा 630, बस दैट्स इट। और यार ये जो मैंने लिया है 2 नंबर, ठीक है, ये दोनों और ये दोनों, आप कोई भी दोनों ले सकते हो यार, तीनों नंबर आने चाहिए, मतलब कि आप पहला और तीसरा भी ले सकते थे, दूसरा और तीसरा भी ले सकते थे, तो आप कोई भी ले सकते हो, आपको जो भी अच्छा लगे। तो अब आपको क्या करना है, इन दोनों का HCF निकाल लेना है। इन दोनों का HCF क्या हो जाएगा, 0, 7 से जाएगा, 7 त्रिक 21 और 7 9 63, और भी जा रहा है ना तो 210 आ रहा है, ठीक है, क्योंकि 3 भी कॉमन हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा 210। अब आपको क्या बोला है, व्हाट इज़ द हाईएस्ट 2 डिजिट नंबर, तो ये 210 तो आपको मैक्सिमम मिल गया है, बट ये तो है 3 डिजिट नंबर। यहाँ पे जो 210 है ये आपको ऐसा नंबर मिल गया है जो इन दोनों को डिवाइड करेगा तो सेम रिमाइंडर देगा। बट आपको क्या करना है, ये 210 को तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको चाहिए 2 डिजिट नंबर। तो मैंने क्या बोला है, मैक्सिमम बोला है ना, हाईएस्ट 2 डिजिट नंबर। तो आपको क्या करना है, छोटे से छोटे नंबर से डिवाइड करना है। तो यार 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा 105, तो वो 3 डिजिट ही रहेगा। तो यार 3 से करो ना, 70 आ जाएगा, बस दैट्स इट। 70 ही आपका आंसर होगा। इसके बाद किसी भी नंबर से आप डिवाइड करोगे 70 से छोटा ही आएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 70, दैट्स इट। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, व्हाट इज़ द हाईएस्ट नंबर विच गिव्स सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइड्स 1128 1728 एंड 2208। अब तो यार आपने कर लिया है, आप तो फटाक से सोच रहे होगे, वीडियो को पॉज कर लियोगे। अब फटाक से हम कर देते हैं, 3 डिजिट का तो अब भी हमने सीखा है, तो सिंपली यार आपको सही सोच रहे हो, यही करना है आपको। सिंपली क्या करना है, दोनों में पहले माइनस कर देना, आपको क्या आ जाएगा, 8 में से 8 गया 0, 2, 7 में से 1 गया 6, यहाँ पे आ जाएगा 600। अब यहाँ पे क्या करना है, 8 में से 8 गया 0, 10 में से 2 गया 8, फिर क्या 11 में से 7 4, तो आपका क्या आ जाएगा 680। अब आपको क्या करना है, क्या बताया था मैंने, सिंपली आपको क्या करना है, HCF निकाल लेना है। तो HCF में भी यार सिंपली दिख रहा है 0, तो पहले निकाल लो। अब 12 से दिख रहा है, 12 पंजे 60, 12 चौक 48, तो सिंपली यार 120। आपको क्या पूछा है, व्हाट इज़ द हाईएस्ट नंबर, सिंपली इस बार तो हाईएस्ट नंबर ही पूछा है, 2 डिजिट 3 डिजिट कुछ नहीं, तो 120 हो जाएगा हमारा आंसर। बहुत ही ईजी, आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो यार हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको मज़ा आ रहा है तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। वीडियो को पॉज कर लीजिए। मैं सोच रहा हूँ कि सारे क्वेश्चंस को आप खुद से पहले ट्राई कर रहे हो यार, ऐसी देखने में तो बहुत मज़ा आता है, जब खुद से सॉल्व करोगे तभी आप चीज़ों को समझ पाओगे। तो देखते हैं क्या बोला है, लेट n बी द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 1305 4665 एंड 6905 लिविंग द सेम रिमाइंडर इन ईच केस, देन सम ऑफ डिजिट n। तो सिंपली यार आपको एक चीज़, आपको क्वेश्चन से कुछ ना समझे, सेम रिमाइंडर समझ के तो ये आ गया ना कि हमारे स्टार्टिंग स्टेप्स क्या है। सिंपली आपको क्या करना है, दोनों का डिफरेंस तो निकाल लो पहले, फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा है। तो सिंपली क्या करो, 5 में से 5 गया 0, यहाँ पे आ गया 6, 6 में से 3 गया 3, 4 में से 1 गया 3, 3360 आ गया। अब यहाँ पर क्या करना है, ये दोनों का डिफरेंस निकाल लो। 5 में से 5 गया 0, 10 में से 6 गया 4, 8 में से 6 गया 2, 6 में से 4 गया 2, आपको 2 नंबर मिल गए 3360 और 2200। अब क्या करते थे हम लोग, तो आपको पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा है, लेट n बी द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड्स। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ऐसा नंबर निकालना है n का। उसने क्या पूछा है, द सम ऑफ डिजिट n ना, तो ठीक है पहले n तो निकाल ले। ऐसा बड़ा नंबर जो ये दोनों को डिवाइड करे तो सेम रिमाइंडर आए, तो क्या करते थे, HCF निकालते थे। तो 0 यार सिंपली आपको दिख रहा है 0, तो पहले साइड में कर लो। तो यहाँ पर 336 एंड 224 बच रहा है, तो एक बार 16 से देखते जाता है कि नहीं। तो देखते हैं यार, 16 दूनी 32, 16 कम 16, यहाँ पे हो रहा है 16 कम 16 6, हाँ तो जा रहा है 16 से जा रहा है। तो आपको क्या करना है, 16 दूनी 32, बचेगा 1, 16 कम 16, ठीक है 16 कॉमन लिए, और यहाँ पे क्या आ जा रहा है 16 कम 16 6 22, 16 में 16 चौका 64। तो और आपको क्या दिख रहा है यार, 7 से भी जा रहा है, ठीक है। तो 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 7 भी कॉमन हो जाएगा, तो इंटू 7, तो आपको क्या मिल जाएगा 16 सत्ते 112 होता है।
और यहाँ पे एक जीरो, तो ये आपका मैक्सिमम नंबर होगा जो 130546556905 को डिवाइड करके सेम रिमाइंडर देगा। बट आपको क्या है, देखोगे यार 1120 तो कहीं आ नहीं रहा है, तो एक क्वेश्चन देखिए आपको क्या पूछा है, सम ऑफ डिजिट, तो इसको ऐड कर दीजिए डिजिट को, 2 1 + 3 + 1 4, दैट्स इट, ऑप्शन ए। तो यहाँ पर आप सोच रहे हो फॉर्मूला, तो यार हाँ, तो एक चीज़ है आपको, आप कभी कभी देखेंगे आपको क्या पूछ लेगा, 2/3 का बताइए, 2/3, 3/4 का एलसीएम बता दीजिए, या फिर इसका एचसीएफ बता दीजिए। तो इसका एक फॉर्मूला यार कि अगर आपको इन दोनों का एलसीएम पूछा तो आपको क्या करना है, सिंपली ये बोलते हैं ना, इसको न्यूमरेटर बोलते हैं, ऊपर वाले को इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, ये है अंश, ये है हर हिंदी में। तो आपको क्या करना है, एलसीएम अगर आपको डिवीज़न का बताया तो आपको सिंपली क्या करना है, ये जो ऊपर वाले हैं ना न्यूमरेटर, उसका एलसीएम ले लेना है, एलसीएम ऊपर वाले का न्यूमरेटर का एलसीएम ले लेना है, डिवाइडेड बाय एचसीएफ किसका, डिनोमिनेटर का। ये हो गया एलसीएम का फॉर्मूला। एचसीएफ का भी फॉर्मूला ऐसे ही है, अगर आप एचसीएफ निकाल रहे हो तो आपको क्या करना है, ऊपर वाले का एचसीएफ ले लेना है न्यूमरेटर का, और नीचे वाले का एलसीएम ले लेना है, दैट्स इट, यही एक फार्मूला है। इसके अलावा आपको ये एक चीज़ पता होनी चाहिए, जो कि मैंने स्टार्ट में बताया था, कि अगर आपको नंबर के रेशो दिए हुए हैं और एचसीएफ दिए हुए हैं, ठीक है, नंबर के रेशो दिए हुए हैं और एचसीएफ दिए हुए हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो नंबर का रेशो है डायरेक्टली एचसीएफ से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको नंबर्स मिल जाएंगे। इसके अलावा एक और फार्मूला होता है, वो फार्मूला ये है कि अगर आपके पास एलसीएम है, ठीक है, और एचसीएफ है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वो दोनों नंबर मिल जाएंगे, समझे। ये जो फार्मूला है सिर्फ 2 नंबर के लिए ही होता है, तो नंबर 1 N1 और N2 के लिए ही होगा। 3 नंबर का जो फार्मूला होता है वो फार्मूला में नहीं आता है यार, आपके एग्ज़ाम में भी नहीं आता है, वो अलग है। तो आपको ये पता होना चाहिए एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है N1 इंटू N2, दैट्स इट, ये आपको फार्मूला पता होना चाहिए। इसके पहले मैंने आपको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का एलसीएम एचसीएफ करना भी बता दिया है, सिंपल होता है, तो उसको ज़्यादा क्वेश्चन करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट यहाँ एक चीज़ और याद रखना है, जो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर वाला जो है, तो उसमें आपका जो है वो एकदम मतलब जैसे कि आप 24 इंटू 30 है, तो आप इसको काटिए पूरा एकदम एंड तक, ताकि यार वो और डिवाइड नहीं होना चाहिए। जैसे कि आपको 6 चक 24, 6 पंचे 30, ये ऐसा सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको रखना है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को। अगर आप 24 एंड 30 लेके एलसीएम एचसीएफ निकालोगे तो आपका आंसर नहीं आएगा, और बाकी आपको ये फार्मूला पता रहना चाहिए, दैट्स इट। चलिए आप क्वेश्चंस को देखते हैं। आपको क्वेश्चन क्या दे दिया, द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 1920 एंड देयर एचसीएफ इज 16, इफ़ वन ऑफ द नंबर इज 128 तो फाइंड द अदर्स। तो आपको यार दिमाग में तो फार्मूला आ गया होगा, तो यार एलसीएम दिया हुआ है हमको 1920, एचसीएफ भी दिया हुआ है 16, एक नंबर भी दे दिया गया है 128, सिंपली यार दूसरा नंबर पूछ लिया है, तो आप क्या करोगे, 128 को यहाँ चला जाएगा, ठीक है, 16 अट्ठे होता है ना 128, अब 8 से डिवाइड कर दो, 8 दूनी 16 हो गया, बच्चा 3, 8 चौक 32, 240, दैट्स इट। कितना इजी है, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू नंबर 1 इंटू नंबर 2, दैट्स इट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एचसीएफ एंड प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर आर 15 एंड 6300 रिस्पेक्टिवली। तो आपको क्या यहाँ पर दे दिया गया है, तो इसमें आपको समझना है पहले चीज़ों को। तो आपको क्या करना है, एचसीएफ पता है, ठीक है, 2 नंबर का प्रोडक्ट पता है, तो एलसीएम निकाल सकते हो। क्या हो जाएगा, सिंपली वो दोनों का डिवाइड हो जाएगा ना यार, आपको पता है ना, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू नंबर 1 इंटू नंबर 2, आपको नंबर 1 और नंबर 2 दिया हुआ है 6300, आपको एचसीएफ भी दिया है, तो सिंपली डिवाइड कर दीजिए, चौका 60 हो जाएगा, बचेगा 3, 15 दूनी 30, 420, आपको मिल गया एलसीएम। तो अब आपको क्या देखना है, ये आपको तो मिल गया नंबर के एलसीएम। तो एलसीएम में आपको ये एक चीज़ पता होनी चाहिए कि यार इसमें तो एक 15 ऐसा नंबर होगा ना जो दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो आपको सिंपली क्या करना है, 15 इसमें कॉमन ले लेना है, क्या बचेगा 30, 15 दूनी 30 और ये 28। तो यार एलसीएम क्या होता है कि वो दोनों नंबर में मतलब कि उसमें ये चीज़ें सबसे डिवाइड होगी, ठीक है। तो एचसीएफ जो 15 है हमारा, ठीक है, तो वो 15 से तो डिवाइड होगा ही ना,
तो इसका जो एलसीएम को तोड़ सकते हैं ना 15 इंटू 28, तो ये तो हमारा हो गया एचसीएफ, ठीक है। और ये जो है वो नंबर्स के पेयर होंगे। तो इसने यही पूछा है द नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर क्या हो सकता है। तो आपको क्या करना है, 28 का पेयर बनाना है। एक तो हो सकता है 1 और 28, ठीक है, 1 और 28, समझ रहे हो ना आप यार। इसको 15 कॉमन क्यों लिया है, हमारा जो एलसीएम है वो एलसीएम क्या होता है, सबसे डिवाइड होता है। तो हमारे एचसीएफ से भी तो डिवाइड होगा। तो इसमें तो 420 में ये तो 15 तो एचसीएफ हो गया, बचे जो नंबर के जो प्रोडक्ट है वो 28 है। तो उसके पेयर क्या क्या बन सकते हैं, एक तो 1 और 28 हो सकता है, एक क्या हो सकता है 2 और 14 हो सकता है, और एक क्या होता है 4 और 7 हो सकता है, ठीक है, दैट्स इट। तो अब आपको देखा है उसने बोला है पॉसिबल पेयर, तो 1 और 28 तो हो सकता है, 2 और 14 नहीं हो सकता। अब बोलोगे क्यों, क्योंकि यार एचसीएफ का मतलब क्या होता है कि अगर आप 15 कॉमन ले लो तो उसके बाद ये और भी फैक्टर्स नहीं बनने चाहिए। तो इसमें यहाँ पर तो यार 30 हो जाएगा इसका एचसीएफ। मैंने क्या बोला था, ये और भी डिवाइड नहीं होना चाहिए तभी तो एचसीएफ होगा ना। यहाँ पर हमें एचसीएफ दिया हुआ है 15, तो यहाँ पर तो 2 और 14 और डिवाइड हो रहे हैं, तो 2 और कॉमन ले सकते हो। तो मैंने एचसीएफ में क्या बोला था कि और कॉमन नहीं ले सकते। तो ये 4 और 7 हो सकता है, इसमें और कॉमन नहीं ले सकते। तो पेयर कितने बन रहे, सिर्फ 2, दैट्स इट, ऑप्शन सी। अगर आपको ये नहीं समझा आता यार, एक बार फिर से देखिए वीडियो को, आपको समझ जाएगा। चीज़ों को समझिए कि ये एग्जामिनर क्या बोलता है। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है कि एचसीएफ का मतलब क्या होता है कि उसमें से कॉमन है, एलसीएम का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर ऐसे नंबर्स जो इसमें वो सारे नंबर्स डिवाइड होते हो, इंक्लूडिंग एचसीएफ भी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 4 टाइम्स देयर एचसीएफ, द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 125। इसको तो यार एक तो रेशियो से कर सकते हो या तो एक्स ले लीजिए। इसने क्या बोला, द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज एचसीएफ, अगर एक्स होगा तो एलसीएम का होगा उसका 4 टाइम्स होगा, ठीक है। उसने क्या बोल दिया, एलसीएम और एचसीएफ का सम दे दिया, तो ये दोनों का सम क्या होगा 5x। उसका आंसर क्या दे दिया है 125, तो x क्या हो जाएगा 25। तो आपको क्या मिल जाएगा, x मतलब एचसीएफ मिल गया आपको 25 और एलसीएम मिल गया 100, ठीक है। आपको एलसीएम और एचसीएफ मिल गए। उसने क्या बोल दिया, इफ़ वन ऑफ द नंबर भी दे दिया है, तो आपको फॉर्मूला याद आ जाएगा 25 इंटू 100, एक नंबर n1 इंटू 100 दिया हुआ है, 100 कट जाएगा, दूसरा नंबर आ जाएगा 25, दैट्स इट। आपको इजीली पता चल जाएगा। तो एग्जामिनर आपको थोड़ा घुमाएगा भी, आपको डायरेक्टली नहीं दे देगा कि यार ये फार्मूला तो इसको पता है तो डायरेक्टली मैं इसको दे दूँ ऐसे क्वेश्चन कि डायरेक्ट फार्मूला निकाल के सॉल्व कर दे। तो भाई हर कोई एसएससी नहीं बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। The HCF and LCM of two number are 13 and 455 respectively. If one of the number lies between 75 and 125, then that number is। तो इस क्वेश्चन को यार बहुत ही ध्यान से देखिए, एग्जैक्टली एग्जामिनर बोल क्या रहा है, आपको चीज़ों को समझिए। तो आपको क्या बोला है एग्जामिनर ने, इसको अंडरस्टैंडिंग से करिए कि आपको दे दिया है एचसीएफ दे दिया है 13, एलसीएम दे दिया है 455। तो मैंने आपको क्या बोला कि एक तो ये 13 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है, एचसीएफ दे दिया है तो नंबर। तो आप देखोगे तो ये सारे 13 के टेबल के ही दिए हुए हैं, तो आप और कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको एक और चीज़ पता होनी चाहिए कि वो 455 से भी डिवाइड होना चाहिए। यार एलसीएम का मतलब तो यही होता है ना, दोनों नंबर से डिवाइड होना चाहिए। तो एक तो आपका 13 से होगा ही, उसके अलावा जो भी नंबर आएगा वो आपको क्या करना है, वो 455 से डिवाइड करना चाहिए। तो सिंपली आपको क्या करना है, पहले इसको यार 13 से ही डिवाइड कर दो ना, हो जाएगा 13 तिया 39 और 13 पचे 65। तो एक तो आपको मिल जाएगा 13 और 35। पर उसने क्या बोला यार कि नंबर जो है वो 75 और 125 के बीच में लाइज होना चाहिए। तो आपको और भी देखना होगा। अब इसको आप और तोड़ लीजिए, 5 सत्ते 35, ठीक है। अब आपको क्या देखना है कि और कौन से, तो 13 पचे 65 होता है, ठीक है, 65 एक नंबर हो सकता है। इसके अलावा क्या हो सकता है, 13 सत्ते 91 हो सकता है। तो देख रहे हैं 91 एक है ना, देख रहे हो। तो 91 एक ऐसा नंबर हो जाएगा जो 13 से भी डिवाइड होगा, ठीक है, 13 से भी डिवाइड होगा, 13 सत्ते 91, और जो ये 7 है बचेगा वो 455 को भी तोड़ देगा। तो 91 एक ऐसा नंबर होगा जो
75 और 125 के बीच में लाइज भी करेगा, 13 से डिवाइड भी होगा, और जो बचेगा 7 वो 455 को डिवाइड भी कर देगा। तो दैट्स इट, यही नंबर होगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिसको हमें ऑप्शन से करना होगा। तो सिंपली आपको एलसीएम और एचसीएफ का पता रहना चाहिए, मतलब क्या होता है। तीन नंबर आर इन द रेशियो 2:3:4 एंड देयर एचसीएफ इज 12, द एलसीएम ऑफ द नंबर। तो मैंने आपको एक क्या चीज़ बताई थी, अगर आपको एचसीएफ पता हो यार, नंबर का रेशियो पता हो, तो आप क्या कर सकते हो, नंबर निकाल सकते हो। तो निकाल लो ना, 12 दूनी 24, 12 तियां 36 और 12 चौक 48। ये नंबर मिल गया। आपको क्या पूछ लिया, एलसीएम। कितना इजी क्वेश्चन है। तो इसका सिंपल एलसीएम निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो। तो यार देखते हैं एलसीएम इसका। तो क्या करिए, 48 को तोड़ दीजिए, 12 चौक 48, ठीक है। आपको क्या चाहिए इसमें, 36 में 3 चाहिए, तो 12 तियां 36, और यहाँ पे 2 तो है ही, तो ठीक है, 12 तियां 36 या फिर 12 तियां 36 और इंटू 4 करना है, 36 इंटू 4। तो क्या करोगे, 3 चौक 12, 120, 6 चौक 24, 144, दैट्स इट। ये क्वेश्चन देखिए, द एलसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर दिया हुआ है 21 एंड 84 रिस्पेक्टिवली, इफ द रेशियो ऑफ टू नंबर इज़ 1 and 4। तो आप रेशियो से भी सॉल्व कर सकते हो यार, वैसे भी कर सकते हो। तो आपको क्या करिए, एक्स से ही ले लीजिए। अभी अब तक हमने रेशियो नहीं पढ़ा है, तो इसको एक नंबर क्या होगा, एक्स होगा, तो दूसरा क्या होगा, 4x होगा। आपको फार्मूला पता है, एलसीएम इंटू एचसीएम इज इक्वल टू नंबर 1 इंटू नंबर 2, हो जाएगा 4x²। तो यार 4 से डिवाइड कर दीजिए इसको, 4 दूनी 8 21, 21 इंटू 21 मिल रही है ना x²। तो आपका x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 21। एक नंबर हो जाएगा 21 और ये हो जाएगा 21 इंटू 4, 20 चौक 80, 84 हो जाएगा। तो आपका एक नंबर हो जाएगा 21, दूसरा नंबर हो जाएगा 84। उसने क्या पूछा है, लार्ज ऑफ टू नंबर, तो 84, दैट्स इट। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि जो भी हमारी लेटेस्ट वीडियोस आती है सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।